शैतान क्या कहता है यीशु मसीह को पूरी दुनिया दिखाकर? कहता है देख ये मेरी पूरी दुनिया है, अगर तू मुझे दंडवत करेगा पूरी दुनिया दे दूंगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं जब चाहूं तब किसी को भी खत्म कर सकता हूं, जब चाहूं तब भी मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज हो रहा है लोगों के बीच में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख रहे हो कि नहीं आप? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। उसका अधिकार है। और पता है मृत्यु कह रही थी, शैतान कह रहा था कि जय तो मेरा है, लेकिन बाइबल कहती है कि जब उसने क्रूस पर चढ़ा, बाइबल कह दिया हालेलुया, मेरा यीशु जीवंत हो गया। आमीन हालेलुया। जो आपके ऊपर अधिकार करता है मृत्यु, वो मृत्यु जब आप में हो, प्रभु के वचन में हो, ये मृत्यु आपके ऊपर अधिकार न, ये विश्वास के द्वारा एक्सेप्ट करो और रिसीव करो मेरे लाइफ में। हालेलुया। कि मेरे जीवन में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ का अधिकार सिर्फ यीशु मसीहा का है। हालेलुया। यस, कि उसने आपको बनाया और आपके पापों की क्षमा किया। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। आमीन। उसी चीज पर वो खरीदार का हक भी होता है। आमीन। बस ये मोबाइल है, आपने इसे खरीदा है, इस पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार। दूसरा अधिकार अगर आपके घर के ऊपर करे, क्या आप उसे अधिकार होने देंगे? होने देंगे? उसका अधिकारी होने देंगे? नहीं। आपने उसे बनाया है, इसलिए आपका अधिकार उस घर के ऊपर है। आपके डिसीजन के बिना उस घर में एक भी ईंटा टूट नहीं सकती और एक भी लग। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऊपर यीशु का अधिकार है। ये मृत्यु, ये शैतान, ये दुष्ट आत्मा का काम आपके ऊपर ना आ सकती है और ना कभी जा सकती है आपके जीवन में। हालेलुया। अधिकार वो यीशु मसीहा के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा ये शरीर मेरा मंदिर है। आमीन। क्या कहा उसने? और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आमीन। इसलिए प्रभु ने बहुत सारी बातें, आपने पिछले साल में मैंने आपको वचन के द्वारा अपने क्रूस के उसके कब उन्होंने मरा, कैसे उन्हें पकड़वाया, आपने देखा। उसमें से जुड़ा था, जुड़ा जिसको बोल, इस चांदी के सिक्के के कारण यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हालेलुया। उसने सत्य को नहीं पहचाना, इसलिए बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्योंकि उसके लाइफ में प्रभु के साथ तो चलता था, काम कर रहा था। इसलिए प्रभु को 30 चांदी के सिक्के के कारण प्रभु को बेच दिया। हालेलुया। उसने उसका क्या कर लिया? उसका मोल ले लिया। अरे देख, अगर तू मुझे इस चांदी के सिक्के देता है, मैं उसे पकड़वाने में मदद करूंगा। और किसने पकड़वाया? यहूदा इस्करियोती ने, जो 12वां चेला था। उसने यीशु में सभी चलते हैं, सभी पीछे चलते हैं, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप चलते हैं, आपका चलना कैसा है? आपका चलना कैसा है प्रभु में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्रभु के साथ। बाइबल कहती है कि जब वो आया लोगों के बीच में, लोगों ने उसे नहीं पहचाना, लोगों ने उसका इनकार किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े बड़े काम किए उसने। अंधे को दिखाया, लंगड़े को चलाया, 12 वर्ष से जो बहती हुई लहू से जो पीड़ित स्त्री थी वो चंगी की गई। जो लाजर मृत्यु में मर गया था, वो उसको तीसरे दिन, 3 दिन के बाद उसे जिलाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। अंधे को आंखें दे दिया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा यीशु, वो हमारा यीशु है, वो हमारा परमेश्वर है।
वो सब कुछ कर सकता है आपकी परिस्थितियों को वो बदल सकता है। वहां पर सब देखा कि प्रभु ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिला दिया, सबने देखा। लेकिन जब उसे ग्रहण करने की बारी आई तो बाइबल कहती है उसे किसी ने नहीं पहचाना, हालेलुया, उसे अपनों ने नहीं पहचाना, उसे इनकार कर दिया। हमारे 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 कारण वो कुचला गया, हमारे कारण वो मारा गया। पता है जब वो जेल में था और उसके साथ में एक और व्यक्ति था, उसका नाम था बरअब्बा। हालेलुया, क्या नाम था उसका? बरअब्बा। ध्यान से सुनिए, बाइबल बताती है कि जब लोगों से पूछा, लोगों ने कहा बरअब्बा को जो कत्ल किया था, गुनहगार था, उसने कहा बरअब्बा को छोड़ दे, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ा। नहीं पहचाना, अपनों के बीच में वो रहकर इतना बड़ा बड़ा काम। हालेलुया। पतरस कहता है कि प्रभु मैं तेरे पास आकर, मैं तेरे लिए क्रूस पर मैं मारा जाऊंगा तेरे लिए। प्रभु ने कहा अरे आज ही तू मेरे मुर्ग बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। वो 3 बार इनकार कर गया। प्रभु जानता था ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो आपका काम है आप काम करो। क्या काम है आपका? प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास में रहना, वचन में चलना, आराधना करना, चर्च में इकट्ठा करना, लोगों को सुसमाचार बताना, वो आपका काम है। आप करो। जो प्रभु का काम है वो प्रभु कर रहा है। हालेलुया। यस। पतरस सोच रहा था कि जो प्रभु का ऊपर दुख है वो मैं ले लूंगा। अरे प्रभु का काम तुम नहीं सह सकते भाई, तुम नहीं उठा सकते। इसलिए प्रभु ने कहा तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा, और उसने इनकार कर दिया। उसे पूछा ये तेरे साथ था? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। अरे वो कहां से शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ में चला, लेकिन जब उसे पहचानने की बारी आई, जब रोमी सरकार, जब रोमी सैनिक उससे पूछ रहा है, जब एक स्त्री उससे पूछ रही है अरे ये भी उसके साथ था, कहता है नहीं नहीं वो उसके साथ, मैं उसके साथ, मैं तो उसे जानता भी नहीं। जब 3 बार उसने इनकार किया, मूर्ख वाग देने लगा। हालेलुया। उसे याद आया और पतरस जाकर साइड में और बहुत बिलक बिलक कर रो रहा है कि प्रभु जानता है मेरी बात। लोगों ने उनका इनकार किया, लोगों ने उन्हें नहीं जाना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो ऐसा आज का दिन है जो उसने क्रूस पर चढ़कर जो आपने आपके गुनाहों और आपके पापों की क्षमा की है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। क्या आप क्षमा करते हो? उसके बलिदान का आप क्या भेंट देना चाहते हो उसे? आप अपने लाइफ में क्या उसे बताना चाहते हो? ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं आपको, क्या उसे देना चाहते हो आप? पतरस कहता है प्रभु अगर मेरा भाई अगर गलती करे तो क्या करो? प्रभु ने कहा तेरा भाई अगर 7 बार गलती करे तो 7 के 70 गुने बार उसे तू क्षमा कर। प्रभु कहता है उसे क्षमा कर। कहता है आज के दिन कह रहा है तू क्षमा कर। हालेलुया। पता है जब यीशु मसीह को भरी सभा में लेकर गया, वहां पर बांधे हुए थे, उसे सिक्कर लगाए गए थे, और उसे जब पीठ पर कोड़े 39 कोड़े मारे गए थे। बाइबल कहती है जब वो कोड़ा उनके पीठ पर लग रहा था, अरे 5-5 ग्राम का मांस उनके पीठ से निकलकर बाहर आ रहा था। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, दुनिया के लिए। वो कौन सह सकता है? ये दर्द को कौन उठा सकता है? कोई है जो हमारे दर्द को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु है, जिसने आपके गुनाहों को अपने पीठ पर, आपके शरीर के पापों को अपने पीठ पर कोड़े लगवाकर, उसे लहू बहाकर आपके देह को, आपके शरीर को उसने शुद्ध और पवित्र किया है। यस, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है आपको? उसने आपके पापों को धो दिया, अपना लहू बहाकर उसे धो दिया। आप अपने वस्त्र को कैसे धोते हो? हाँ, निरमा लगाकर, हाँ, सर्फ एक्सल लगाकर उसे धोते हो उस गंदगी को। लेकिन हमारी गंदगी को कोई निरमा, कोई ऐसा पाउडर नहीं बना जो हमारी गंदगी, हमारे पापों को धो सकता है।
सिर्फ एक ही, जिसका नाम यीशु है। उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके लहू से हमारे पाप धुल गए हैं, पाप गुनाहें धुल गए, श्रापें निकल गई हमारे जीवन से। अब क्या जानते हैं उसके बारे में? हालेलुया। हमें और आपको बहुत गहरी जानकारी होने की जरूरत है उसके बारे में। हमें विलाप करने की, हमें रोने की जरूरत नहीं, हमें जय जयकार करने की जरूरत है कि जो हमारे जीवन में मृत्यु प्रभुता करती थी, उसने मृत्यु को हरा दिया है हमारे लाइफ से। हालेलुया। अब आप जयवंत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। यस, आप जयवंत का जीवन जी रहे हो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल यहाँ पर कहती है कि जब वो वहां पर भरी सभा में जब उसे ले गए और उसे कोड़े मारे गए थे, उससे पूछ रहा था, एक सैनिक मार रहा है, उसे कोई दाढ़ी नोच रहा है, उसे कोई बाल नोच रहा है, उसके ऊपर थूका जा रहा है, उसे गाल पर मारे जा रहे हैं, उसे पीछे से मार रहा है और बोल रहा है तू तो भविष्यद्वक्ता है, बता तुझे किसने मारा। अरे हमारे लिए उसने अपने आप के ऊपर थूक फेंकवाया, उसने हमारे और आपके लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, हमारे और आपके लिए उससे थप्पड़ मारे। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हाथ उठाकर बोलिए ना, किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। हमारे और आपके लिए सब उसने सहा, हमारे और आपके लिए उसने दुख को उठाया। उससे लोग पूछ रहे थे, उसे लोग इतने उल्टे सीधे बातें कर रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है वो चुपचाप एक मेमने के जैसा वो बलिदान होता रहा। हालेलुया। बलिदान होता रहा। उसे रास्ते में मार मार कर लोग लेकर जा रहे थे। इतना दर्द उन्होंने हमारे लिए सहा। हम अपने लाइफ में कितना दर्द उसके लिए सहते हैं। हेलो, समझ रहे? आप सुन रहे? क्या आप अपने लाइफ में प्रभु के लिए अपने कामों से, अपने पैसों से, अपने धंधों से आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं? ये बलिदान को आपने याद किया है कि उसका बलिदान कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? वो आपके धन, आपके पैसों से बढ़कर उसका बलिदान है, हमारे सोने और चांदी से भी बढ़कर उसका बलिदान है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन से अगर एक एक लहू का कतरा भी हम बहा दिए उसके लिए, फिर भी उसके उपकारों को हम कभी भी चुका नहीं सकते। इतना बड़ा उसने हमारे ऊपर उपकार किया। हालेलुया। उसने हमारे लिए घायल हुआ, उसने हमारे लिए, आपके लिए कोड़े खाए उसने। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में, आपके परिवार में अगर किसी ने गुनाह किया, गलती किया, क्या आप कोड़े खा सकते हैं? 39 कोड़े खा पाएंगे? अरे एक कोड़ा लगेगा, 2 कोड़े लगेंगे, आपको पूरे चंद्रमा दिखने लगेंगे, तारे नजर आने लगेंगे। सोचो, उसने 39 कोड़े खाए उसने। क्या आप किसी के लिए भरी सभा में अगर कोई आपको थप्पड़ मारे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे सवाल है आपसे, कर पाएंगे? आपके ऊपर कोई थूक दे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको कोई जलील करे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। भरी सभा में अगर आपको कोई खाली नॉर्मल अगर कॉलर ऐसे पकड़ लेना, आपकी इज्जत पे आ जाती है ना? आती है कि नहीं आती है? आती है ना? सोचिए, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा है, उसने हमारे और आपके लिए क्या क्या दुख नहीं उठाया है, क्या क्या तकलीफें नहीं सही है उसने हमारे और आपके। इतना बड़ा सैक्रिफाइस उसने हमारे लिए, उसने क्रूस पर किया है। हालेलुया। उसे उस जगह से, इस्राएल से कलवरी तक उसे ले गया, पैदल लेकर गया। हालेलुया। लोग रास्ते में मार रहे, लोग उसे चिता रहे, लोग उसे कुछ वो बोल रहा है, कुछ वो बोल रहा है, देखिए वो है, देखिए भविष्यद्वक्ता है, देख अपने आप को यहूदियों का राजा ठहराता है, देख अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहलाता है। सोचो कितना दर्द हो रहा होगा। हालेलुया। लेकिन पता है, बाइबल कहती है फिर भी उसने क्या किया? क्षमा किया। फिर भी उसने क्षमा किया, उसने सिखाया। पता है, जब क्रूस पर प्रभु को चढ़ाया, उसके दाहिने और बाईं ओर जो 2 चोर थे, एक ने कहा, अरे तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, जो दूसरे को बचा सकता है।
लेकिन एक कहता है, हे प्रभु जब तू जाए तो तुम मेरी सुधि लेना। प्रभु ने क्या किया? उसे क्षमा कर दिया। लूका की पुस्तक बताती है कि जो लोग उसे मार रहे थे, जो लोग उसे ताड़ना दे रहे थे, बाइबल कहती है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आप उस क्रूस की कथा जो आप सुन रहे हैं, उसके उपकारों को अगर भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा भेंट है कि लोगों को क्षमा करना सीख जाओ, लोगों को प्रेम करना सीख जाओ, लोगों के ऊपर दया करना सीख जाओ, लोगों का आदर करना सीख जाओ, जो यीशु मसीह ने किया है आप पे और हमारे लिए। आमीन, हालेलुया।